हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स सेमिस्टर 3 में आए तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सर्कुलर है, चाहे वो D2D वाले हो चाहे वो रेगुलर वाले हो। ठीक है, तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग, जैसे कि आप अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करके आए हो, आई मीन 12th के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हो, आपको सेमिस्टर 1 में एंड सेमिस्टर 2 में जैसे आप डिज़ाइन थिंकिंग सब्जेक्ट आता था, बस उसी का सेम सेमिस्टर 3 में आता है। तो ये आपको वही करना है। बट जो भी स्टूडेंट्स अभी D2D में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए भी ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया होगा तो डिप्लोमा के फाइनल ईयर में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट आपने किसी एक वेबसाइट पे अपलोड किया होगा GTU में। ठीक है, तो वही वेबसाइट मतलब वैसे ही प्रोजेक्ट आपको बनाना है सेमिस्टर 3 में। वही सेमिस्टर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में आपका सेम इजिट रहेगा। ठीक है, तो वही इसकी डेट आई हुई है फ्रेंड्स, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टूडेंट्स टीम फैकल्टी मेंबर्स गाइड एंड डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर इज ओपन फॉर दिस ईयर 2026-27 सेमिस्टर ऑन द डिज़ाइन पोर्टल एट gtu.de.gtu.ac.in। यानी कि देखो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स हो या तो फिर आप फैकल्टी हो, आप सभी को डी के इस पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सबसे पहले बताऊँ तो मान लो कि मैं लिखता हूँ डिज़ाइन थिंकिंग या तो फिर डिज़ाइन इंजीनियरिंग.gtu.in, तो ये वाली जो वेबसाइट है वो मेरी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो पोर्टल इज़ ओपन फॉर ओड टर्म यानी कि सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 5, सेमिस्टर 7, ये सब ओड टर्म में कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लॉगिन, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो लॉगिन के ऊपर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉगिन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यूज़र ID एंड पासवर्ड ऐसा आएगा, राइट। तो अब आपको एज ए मान लो कि आप सेमिस्टर 3 में हो रेगुलर में, तो आपको जो भी यूज़र ID पासवर्ड होगा वो यहाँ पे एंटर करना है। यानी कि आपके जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपने लास्ट में यूज़ कर लिए होंगे तो वो यहाँ पे डालने, जैसे कि यूज़र ID में आपका एनरोलमेंट नंबर होगा और पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड चूज़ किया होगा वो होगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई सेमिस्टर 3 में है, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेमिस्टर 3 एंड 5 स्टूडेंट्स कैन बी डायरेक्टली लॉग इन एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़ विथ ऑल क्रेडेंशियल्स। अब यहाँ पे सेमिस्टर 3 में जो नए स्टूडेंट्स है बराबर, तो उनके लिए तो अभी इनरोलमेंट नंबर नहीं आया होगा, आई मीन अभी तो वो उनकी प्रोसेस हो रही है। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। जस्ट आपको यहाँ पे जब आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है ना, तो आपको सिंपल यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर नहीं, ये सब प्रोसीजर कर रही हैं। अब मान लो कि आपको नहीं पता कि ये कैसे भरना है, तो डोंट वरी, मैंने इसके रिलेटेड वीडियोस बनाया हुआ है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसकी लिंक। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं कि ईच कॉलेज हैव नीड टू असाइन 1 डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर पर कॉलेज। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो भी आपकी कॉलेज है तो आपको डिफाइन कर लेना होगा कि भाई मेरे ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज वाले में कुछ ऐसा रूल्स होता है कि भाई कॉलेज में कोई एक ग्रुप है उसमें 3 स्टूडेंट्स रहेंगे या किसी और कॉलेज में 5 स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आप अपने उस हिसाब से फ्रेंड्स भी डिफाइन कर देना और दूसरा गाइड एंड को गाइड भी डिफाइन कर देना कि भाई मेरे को ये सर चाहिए है या ये प्रोफेसर मेरे को गाइड होने चाहिए या तो फिर को गाइड होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स कोई गाइड को सिलेक्ट करता है बट गाइड ना बोलते थे, क्योंकि उसके अंडर में भी ऑलरेडी 2 या 3 स्टूडेंट्स आ गए होंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स, आई मीन अपने जो भी प्रोफेसर है उनको अप्रोच कर लेना है। ये मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। आगे है कि ऑल गाइडलाइंस, सर्कुलर, लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू द डिज़ाइन इंजीनियरिंग या तो फिर डिज़ाइन थिंकिंग एंड विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। बराबर, ये वाला पोर्टल है भाई, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बट एनीवेज अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट, कोई भी सर्कुलर्स आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगा। और मान लो कि आपको इसमें कैनवासिस बनाने आते हैं, जैसे कि सेमिस्टर 3 वाला कोई स्टूडेंट्स है उनको नहीं पता होगा, ठीक है, कि भाई कैनवासिस क्या होता है। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैंने नीचे वीडियो बनाई हुई है जो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जिसमें मैंने मेरे ही प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं कि क्या रहता है कैनवासिस, कैसे आपको बनाने हैं। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लेना। यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास, आइडिएशन कैनवास, ऐसे कुल 5 कैनवासिस आते हैं, प्लस रिपोर्ट्स आता है, इवन प्रेजेंटेशन भी आता है जब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका इंटरव्यू देने, आई मीन आपका प्रोजेक्ट के बारे में जानने आता है। ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल वाइवा भी बोलते हैं, तो वो भी इसके रिलेटेड होगा, जो मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा बट आपको एज अ अवेयर करवा देता हूँ।
फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कि स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू यूटिलाइज सोर्स सच एज आइडिया लैब, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, SSIP और अवेलेबल लैब रिसोर्सेज इन देयर prototype development. However, students must provide a clear detailed reference for the source they utilize in both evaluations form and project reports. This practice ensures proper acknowledgement of resources and promotes ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे GTU ने 3 ऐसे लैब सेशंस बनाए हैं। फर्स्ट वन इज़ GTU आइडिया लैब, सेकंड वन इज़ GTU इनोवेशन सेंटर एंड SSIP। मान लो कि आपके पास कोई आइडिया है तो उसको अगर आप एज अ बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन प्रोग्राम के तहत आप अपना प्रोजेक्ट को एज अ नेक्स्ट लेवल बिजनेस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे 6 पॉइंट है कि डिज़ाइन थिंकिंग रिलेटेड टू द ब्लॉक्स विल बी स्टार्टेड सून फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इफ एनीवन फाइंड्स गुड मटेरियल, ब्लॉग्स, केस स्टडी, न्यूज़ रिलेटेड टू द डिज़ाइन इंजीनियरिंग प्लीज सेंड अस एट design@gtu.edu.in। यानी कि कोई ना भी अच्छा प्रोजेक्ट्स अगर किया होगा तो आपको पता चलेगा और आप भी एज ए स्टूडेंट्स किसी दूसरे का या तो फिर आपके सीनियर्स का प्रोजेक्ट आप इस वेबसाइट में भी देख सकते हो। ठीक है, कि भाई उसने किस टाइप के कैनवास बनाए हुए हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लुक लाइक दैट। And last one point is college needs to send us the report of events, case studies and achievements in relations to the design engineering or design thinking to be updated on the DE portal। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपने ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोजेक्ट बना लिया, कैनवास बना लिया तो आप बल्ले बल्ले, बस इतना नहीं है। आप जो भी कैनवासिस, जो भी रिपोर्ट्स, जो भी प्रेजेंटेशंस, जो भी प्रोटोटाइप बनाते हो तो उन सब का रिपोर्ट आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग के इस वाले वेबसाइट पे अपलोड करना रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट्स कुछ डेट्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे फॉर सेमेस्टर 3 और 5 के लिए। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन या तो फिर प्रोजेक्ट का टाइटल, उसके बाद डोमेन सिलेक्शंस और फिर लास्ट आता है असेसमेंट 1। यानी कि असेसमेंट 1 तक जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 3 में, जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 5 में है, ठीक है, चाहे वो रेमिडियल वाले हो या तो फिर डिटाइन हो गए हो, बराबर, तो उनके लिए सेमेस्टर 5 इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ कर सकता हूँ जो 1 ईयर तक एक्सटेंड हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ही आप वो प्रोजेक्ट ले सकते हो। यानी कि जो भी ऑड टर्म है वो उसी में आप वो ऐसा प्रोजेक्ट ले सकते हो कि जो 1 ईयर तक आप एक्सटेंड कर सको। ठीक है, जो अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त। देखो फ्रेंड्स, ये जो टाइमलाइन है ना वो चेंज नहीं होगी, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आता है आइडिएशन कैनवास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास, लर्निंग नीड मैट्रिक्स यानी कि असेसमेंट नंबर 2, और उसमें आ गया तुम्हारा वर्किंग मॉडल यानी कि प्रोटोटाइप। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना है 15 सितंबर तक, और ये कंप्लीट करना है इन द सेंस ऑफ कि ये वेबसाइट पे आपको अपलोड भी करना है। ठीक है, और लास्ट आता है तुम्हारा डेमो या तो फिर प्रेजमेट्रिक प्लेगरिज्म चेक या तो फिर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट जनरेट होगा 10 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि ये जो भी डेट्स है आपको पता चल गया होगा। फिर कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आई थिंक सेमेस्टर 3 वालों को होगा ही डाउट, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि मैंने बहुत ही कम वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।